राधे राधे, जय हिंद। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था एल्कोहल बनाने की विधि, आज हम अगली रिएक्शन के द्वारा एल्कोहल बनाना सीखेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन रिडक्शन से एल्कोहल बनाइए। कार्बोनिल कंपाउंड या यौगिक कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कर चुके हैं अपन। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिनमें CO ग्रुप पाया जाए, C+1O वाला, जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो कार्बोनिल यौगिक अगर आपको जानकारी ना हो तो आप रिएक्शन कैसे करोगे? और अगर आपको पता है कि कार्बोनिल यौगिक कौन से हैं तो इससे ज्यादा सरल और क्या होगा। अपचयन भी कह रहा है मतलब हाइड्रोजन के साथ, और टास्क खुला है एल्कोहल बनाना है हमको। तो पूरा उत्तर है मतलब कार्बोनिल यौगिक वे कंपाउंड जिनमें CO पाया जाए। अपचयन मतलब हाइड्रोजन, बनाना क्या है हमको? ROH। तो पहला कार्बोनिल यौगिक लेते हैं हम एसेटल्डिहाइड। एसेटल्डिहाइड देखो, अब आप CH3H C+1O मतलब CH3CHO। अपचयन H। अब देखना, आपकी रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है। बनाना क्या है? 2 कार्बन वाला एल्कोहल। तो देखो आप CH3CH2 CH, एक H यहां जोड़ेगा और एक H यहां जोड़ेगा। CH3 CHO था, CH2OH मतलब कितने H लाए हमने? अब यहां लेकिन 2 में से एक जगह कहीं भी लिखेंगे आप, या तो इस प्रकार लिखें या, बात समझ में आ गई? उपस्थिति याद करना पड़ेगा। LiAlH2 की उपस्थिति में। तो एसेटल्डिहाइड जब अपचयित होता है LiAlH2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमें एथिल एल्कोहल यानी कि प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? प्रश्न में ही पूरा उत्तर छिपा है। बस अर्थ है आपको सांकेतिक भाषा याद हो और उनके नाम पता हो। सेकंड, कार्बोनिल समूह क्या होगा? कीटोन। कीटोन का सूत्र CH3C+1O। अपचयन HH। देखो फिर बन गो नहीं पूरा एल्कोहल। उपस्थिति सेम CH3CH CH3OH। कीटोन LiAlH2 की उपस्थिति में
अपचयित होकर आइसोप्रोपिल अल्कोहल 1 2 3 शाखा में है, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाता है, यानी कि यह कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। 2 R है, यहां 1 R था मैथिल, यहां पे मैथिल के 2 R हो गए। अब तीसरा कार्बोनिल कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। पहला एसिटल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब एसिटिक एसिड। करा दो अपचयन, 1 H, कितने H, 2 H, 1 H। देखना बात, CH3 CH2 OH, H2O यहां से निकल जाएगा, 1 H, 2 H, 4 H। उपस्थिति LiAlH2, बना दो CH3 CH2 CH3 CH2 OH प्लस H2, वर्णन लिख दो। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, LiAlH2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एल्कोहल बनाता है। कोई दिक्कत? तो यहां पर CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, एथिल एल्कोहल CH3 OH, CH3 OH, एस्टर LiAlH2 के साथ की उपस्थिति में अपचयित होकर एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल बनाता है। अगला कार्बोनिल ग्रुप है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल देखो जहां बेटा, CH3 CO Cl, मतलब इस हिस्से में हमने Cl लगा दिया। CO ग्रुप है मतलब कार्बोनिल ग्रुप। एक H, 2 H, 1 H, CH3 CH2 OH प्लस HCl, उपस्थिति यही रहेगी। CH3 CH2 OH प्लस H। अब देखो हमने कार्बोनिल की अभिक्रिया एक साथ पढ़ी, तो हमको पता है प्रोजेक्ट भी क्या बनना है और रिएक्टेंट क्या होगा, और उसमें एक रिएक्टेंट तो कंपलसरी हो गया सबके लिए कॉमन। तो अगर इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे तो हमको स्थायी याद भी रहेगा और गलती की कम से कम संभावना है।
पहला एसिटल्डिहाइड के साथ, दूसरा एसीटोन के साथ, तीसरा एसिटिक अम्ल के साथ, चौथा एस्टर के साथ, पांचवी एसिटिल क्लोराइड के साथ। और इस प्रकार हम कार्बोनिल ग्रुप के अपचयन के द्वारा एल्कोहल और OH बनाना है हमको। तो इस प्रकार हम रिएक्शन अगर याद करें या अभ्यास करें तो हमको ज्यादा से ज्यादा और कम से कम गलती की संभावनाएं रहेंगी। तो आप इसी क्रम में याद करेंगे। अगली अब फिर देखना अब आप एसिटल्डिहाइड, कीटोन 2, एसिटिक अम्ल 3, एस्टर 4 और एसिटल क्लोराइड 5। 5 रिएक्शन आपने करी ना। अब अगला क्वेश्चन फिर बनता है वो कि गिरगनार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाना है। गिरगनार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाना है। देखना बेटा, ध्यान देना। गिरगनार्ड अभिकर्मक रिएजेंट से एल्कोहल बनाना या बनाइए। गिरगनार्ड अभिकर्मक RMgX ये कहलाता है गिरगनार्ड अभिकर्मक। एथिल मेथिल प्रोपेन Mg X क्लोरीन ब्रोमीन। अब कोई भी ले लें आप। अब हमको मालूम है कि हमको एल्कोहल बनाना है, तो पहले ले लें हम फॉर्मल्डिहाइड HCHO। क्या ले लें? फॉर्मल्डिहाइड। फिर ले लें हम एसिटल्डिहाइड CH3CHO 2। फिर ले लें हम कीटोन। क्या ले लें? कीटोन CH3CO। अब देखो आप, अगर आप नाराज ना हो तो इसको हम इस प्रकार लिख दें। कोई दिक्कत तो नहीं। अब तुम नाराज भाई नहीं तो इसे भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। और अब हम बिल्कुल नहीं माने कीटोन है तो हम इसी प्रकार लिखेंगे, क्योंकि इसे इसी प्रकार लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। ये प्रश्न कहां से मिला हमें? अब क्या कह रहा है? गिरगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराइए। तो गिरगनार्ड में हम R की जगह CH3 MgCl करा दो रिएक्शन। देखना अब आप, CH3 CH2O MgCl CH3 CH2 CH3 CH2 MgCl। इसका नाम नहीं लिखना, इसे हम बोलेंगे माध्यमिक यौगिक।
माध्यमिक यौगिक बनता है। और इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। यहां देखो अब आप फिर CH3 MgCl, ध्यान देना। CH3 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 COMgCl, CH3 CH3 CHO CHO MgCl, इसका नाम भी माध्यमिक यौगिक। CH3 MgCl, CH3 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 CH3, यहाँ केवल C रह जाएगा। OMgCl, ये भी माध्यमिक यौगिक बन गया। फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप समझ में आ गई। फॉर्मेल्डिहाइड गिरगनाड अभिकर्मक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। एसिटल्डिहाइड गिरगनाड अभिकर्मक से रिएक्शन करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। कीटोन गिरगनाड अभिकर्मक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। जो जल अपघटन पर यहाँ अपन एक को भूल गए बेटा, यहाँ नहीं, जो CH2 तो जो आ गया CH2 ओ भूल गए, OMgCl। जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, जल अपघटन, जल अपघटन, तीनों में ये अलग लिख दो। MgOHCl, MgOHCl बना क्या? CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल, प्राय से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से MgOHCl। शेष क्या बचा? CH3 CH3 CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल। तीसरा CH3 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 COH, टर्सरी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल प्लस MgO, वर्णन कर दो। फॉर्मेल्डिहाइड गिरगनाड अभिकर्मक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो अपघटित होकर जल अपघटित हाइड्रोलाइसिस करके एथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। एसिटल्डिहाइड गिरगनाड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो जल अपघटित होकर सेकेंडरी एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाता है। कीटोन गिरगनाड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है, जो जल अपघटित होकर टर्सरी या आइसोब्यूटिल एल्कोहल बनाता है। अगली रिएक्शन है
एक। अगली रिएक्शन है औद्योगिक निर्माण का। उद्योगों में कैसे गलनाट अभिकर्मक बनाया जाता है? फर्मेंटेशन की विधि के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, C6H12O6 ले लेंगे। ये क्या कहलाएगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, प्लस ईस्ट की उपस्थिति में का ईस्ट आने खमीर जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज या मेस एंजाइम की उपस्थिति में जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज C6H12O6 एथिल एल्कोहल बनाता है। एथिल एल्कोहल ये ले लो कितने, 2 दूनी रह कितने गए, 2 5 दूनी 10 और ये 12। H बिल्कुल नहीं। O कितने हैं यहाँ पे, 2 तो रहे हैं ना, शेष कितने रह गए, वो 4, तो बन गया 2CO। CO 2 दूनी, बाकी सब। उद्योग विधि में ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल बनाता है। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय हिंद।